सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मूविंग फर्दर ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी, आज का एजेंडा है अफ्रीका को समझना। ओके, सो दिस इज योर अफ्रीका। इन आवर लास्ट सेशन हम लोग एशिया के बारे में जाने थे और एक ओवरव्यू लिए थे कि एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनका लोकेशन क्या है, नॉट एग्जैक्ट लोकेशन, एक रफ आइडिया हम लोग लिए थे। सिमिलरली आज हम लोग अफ्रीका के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप अगर आप एशिया से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, लास्ट सेशन को अगर आप फॉलो किए हैं तो ये वो सऊदी अरब वाला वो गल्फ वाला एरिया था, मतलब ये पर्शियन गल्फ है। दिस इज ओनली फॉर योर कनेक्शन, दिस इज योर पर्शियन गल्फ, जिसको हम लोग द गल्फ कहते थे और यहां पर ईरान था। ओके, आई वुड राइट इवन ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ये आपका सऊदी अरब था। ओके, ये सब हम लोग लास्ट सेशन में बात किए हैं। आई होप वो छोटा छोटा कंट्री आपको याद आ रहा होगा, स्टार्टिंग विथ यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ओके, यहाँ पर हम लोग बात किए थे ये इराक, देन हम लोग बात किए थे सीरिया। ओके, लेट मी राइट दिस अगेन, दिस वॉज योर यूएई, दिस वॉज योर कतर, दिस वॉज योर बहरीन एंड दिस वॉज योर कुवैत। ये सब हम लोग पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। इराक के बारे में बात किए थे, इजराइल के बारे में बात किए थे, यहाँ पर बोले थे जॉर्डन एक छोटा सा देश है। ओके, हम लोग बात किए थे लेबनान, अ वेरी स्मॉल कंट्री, लेबनान। हम लोग बात किए थे यहीं पर इजराइल। ओके, और हम लोग बात किए थे इजराइल के ही बाजू में उससे ही लगा हुआ जो एक बॉर्डर इशू चलता रहता है, एक कह सकते हो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इजराइल और पैलेस्टीन का। हम लोग उस पर अभी बात नहीं करेंगे। ओके, तो ये कुछ एशिया से कनेक्ट आप कर सकते हो। एनीवेज, अफ्रीका को अगर जानना है तो बेस्ट वे इज टू फॉलो दीज लाइंस। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम 4 लाइन खींचे हैं, जिसमें कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। अब ये है क्या एग्जैक्टली? तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाई, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत से भी गुजरती है। ओके, जो इनफैक्ट झारखंड से भी गुजरती है। दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है इसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एंड दिस इज योर इक्वेटर। बेसिकली वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 23 1/2 लैटिट्यूड है, बेसिकली नॉर्थ। एंड दिस इज योर 23 1/2 साउथ, अगेन लैटिट्यूड। और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दिस इज योर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसका क्या रिलेवेंस है वो हम लोग पढ़ेंगे इन फ्यूचर क्लासेस। जब ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका रिलेवेंस ज्योग्राफी में क्या होता है। खैर, जस्ट फॉर अ हिंट, सारा टाइम, आई मीन कंट्री टू कंट्री जो टाइम का वेरिएशन आता है उसका स्टैंडर्ड यही है। यही वो सेट करता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ओके, जो हम लोग कहते हैं कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, तो इसका मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का स्टैंडर्ड यही है, मानक यही है। दिस इज ओनली वन इमेजिनरी लाइन जो कि हम लोग ग्लोब पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इस पर पूरा सेशन हम लोग ज्योग्राफी में लेंगे। अभी के लिए एजेंडा है हम लोग का अफ्रीका का कंट्रीज को समझना। फिर आई रिपीट कि हम ये 4 लाइन को स्टैंडर्ड बना रहे हैं जस्ट टू डिकोड अफ्रीका। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका, मोर देन 50 कंट्रीज आर इन अफ्रीका। तो टू डिकोड अफ्रीका, दीज लाइन्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। एनीवेज, सो टू स्टार्ट विथ इक्वेटर, हम लोग अगर इक्वेटर को स्टैंडर्ड मान लें और देखें कि इक्वेटर से कौन कौन सा कंट्री पास होता है। ओके, एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अफ्रीका का सिचुएशन कैसा है। तो यू वुड फाइंड अ वेरी, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मेन लैंड अफ्रीका, हम लोग मेन लैंड की बात कर रहे हैं। वी विल कम टू दिस ऑल्सो। दिस इज योर गैबन, वन कंट्री नेम गैबन। ओके, I mean equator passes through it. Then you have
कॉन्गो, देन यू हैव जायरे, जायरे इसका पुराना नाम है, अभी इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, नथिंग टू वरी। देन यू हैव युगांडा, ओके, देन यू हैव केन्या एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सोमालिया। तो हम ये समझ सकते हैं कि इक्वेटर बेसिकली ये 6 देश से गुजरता है, गैबन, कॉन्गो, जायरे, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। आई एम टॉकिंग अबाउट मेन लैंड अफ्रीका। देर इज वन स्मॉल कंट्री नेम्ड साओ टोम प्रिंसिपी, छोटा सा देश है, आइलैंड है, साओ टोम प्रिंसिपी, ओके। सो दिस इज दैट स्मॉल आइलैंड। अब अगर आइलैंड की बात हम लोग कर रहे हैं तो लेट मी स्पेसिफाई, दिस इज योर कंप्लीट इंडियन ओशन, जिसमें ये अरेबियन सी हो जाएगा। आई होप आप कनेक्शन ले पा रहे हैं। यहाँ पे आपका भारत है, ओके, ये वो अरब वाला प्लेट, ईरान, इधर आओगे तो पाकिस्तान, इधर आओगे तो इंडिया, और ये इंडिया का वो साउथ वाला पोर्शन, और यहाँ पर आपको अरेबियन सी दिखेगा, मतलब हम कह सकते हैं इंडियन ओशन। आई कैन राइट इंडियन ओशन, ओके, दिस इज योर इंडियन ओशन। On this side, I mean to say west side of Africa, you have Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. अब Atlantic Ocean के इस तरफ जाओगे तो फिर आपका वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आएगा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स दिखता है। तो आपको एक कनेक्शन मिल पा रहा होगा कि इंडिया का लोकेशन क्या है और अमेरिका का लोकेशन क्या है। अगर हम अफ्रीका से बात करें तो दिस इज योर यूरोप, ये पूरा यूरोप है, दिस इज योर यूरोप, ये पूरा आपका यूरोप चल रहा है। इसके ऊपर यूरोप हो गया, इस तरफ का लैंड मास एशिया हो गया, एशिया, फिर यहां पर ये कह सकते हो एट द टॉप पोजीशन वो पूरा मिला दो तो यूरेशिया कहलाता है, जैसे हम लोग कल लास्ट सेशन में बात किए थे। खैर, तो हम लोग देखें कि इक्वेटर से पास होने वाला यू हैव 6 कंट्रीज, रेदर 7। साओ टोम प्रिंसिपी को अगर ले लेते हैं तो यू हैव साओ टोम प्रिंसिपी, ओके, then you have Gabon, then you have Congo, then you have Zaire, then you have Uganda, and you have Kenya, and you have Somalia. तो एक कनेक्शन मिल गया कि यूरोप इक्वेटर से, इक्वेटर ये सब देश से पास होता है। मतलब अगर इक्वेटर को हम स्टैंडर्ड मान ले तो ये 6 देश के बारे में, तो 7 देश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। खैर, अब आते हैं हम लोग नॉर्थ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस। नॉर्थ पे आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं। आई रिपीट, यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर भारत के करीब करीब मिड से गुजरता है, और झारखंड की बात करें तो रांची से भी गुजरता है। यही वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फाइन, अगर हम इसकी बात करें, यू वुड फाइंड वन कंट्री वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है, वो पूरा डेजर्ट एरिया है जिसको हम लोग सहारा डेजर्ट कहते हैं, तो उसी सहारा के नाम पर ये वेस्टर्न सहारा है, ओके। देन यू हैव माली, देन यू हैव अल्जीरिया, ओके, देन यू हैव, लेट मी, लीबिया, and then you have Egypt, okay. So these are the countries जहां से आपका कह सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होता है। फर्दर फिर वो सऊदी अरब और फिर आपके इंडिया से गुजरता है। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4 5, in fact 6. You have one Mauritania also. I should write here. One more country is there, Mauritania, and then you have Mali, and you have Algeria, Libya, Egypt. Okay, so there are 1 2 3 4 5 and 6 countries. तो हम लोग अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आधार बना ले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग आधार बना ले, तो यू वुड फाइंड वेस्टर्न सहारा,
Mauritania, these are countries. Then you have Mali, then you have Algeria, then you have Libya. वो आई होप अगर आप रिसेंट पास्ट के न्यूज़ के बारे में कुछ जानते हो तो आई होप 7 से 8 वर्ष पहले देयर वाज अ वेरी फेमस डिक्टेटर, ओके, योर गद्दाफी, ओके, तो मोहम्मद गद्दाफी, जिसको लीबिया का ही वो डिक्टेटर था। खैर, देन लीबिया एंड फाइनली इजिप्ट। तो हम लोग देखिए 1 2 3 4, इनफैक्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 कंट्रीज, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 देश से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो इनफैक्ट आपको एक चीज तो यहां समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अफ्रीका को तो डिकोड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ जनरल स्टडीज का बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे ये एक बड़ा फेवरेट सवाल होता है आपके जनरल कंपटीशन का कि इनमें से कौन से देश से इक्वेटर गुजरता है या नहीं गुजरता है। सिमिलरली इनमें से कौन से देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है या फिर नहीं गुजरता है। ओके, एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आपके जनरल स्टडीज का। तो हम लोग अफ्रीका को तो डिकोड कर ही रहे हैं कि एक लोकेशन मिल जा रहा है कंट्रीज का, साथ ही साथ कुछ हम लोग जनरल स्टडीज के बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं। अब अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ जाएं, ओके, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ ऑफ इक्वेटर। ये आपका इक्वेटर है जो मिड से गुजरता है। उसके हम लोग नीचे की बात करें, मतलब दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। वो ग्लोब को अगर आप देखोगे तो शायद कनेक्ट कर पाओगे। ओके, यू हैव वन कंट्री नामीबिया, ओके, again full of desert, okay, then you have Botswana. I would suggest you all to take one atlas with you, okay. The best atlas for at least general competition is Oxford student atlas, not a school atlas, okay, and so that you can connect all these topics. So this is Namibia, this is Botswana, then you have South Africa, a very prominent country, South Africa, okay. Then you have Mozambique, and this is a very big island, Madagascar. So I should write here Madagascar, okay. This is very prominent island, Madagascar. जब हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे तो आपको एक कनेक्शन मिलेगा कि मैडागास्कर ये आपका अफ्रीका का जो सदर्न पोर्शन है और भारत का सदर्न पोर्शन, ओके, वंस इन अ वाइल, एक समय पर ये सब जुड़ा हुआ था, ओके। और वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कह सकते हो उसके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है, उसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये शिफ्टिंग हुआ और भारत आज यहां पर पहुंच गया। खैर वो बाद का डिस्कशन है, जस्ट फॉर अ कनेक्शन। तो हम लोग यहां पर नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर लिखे तो देखें, इनफैक्ट आई शुड राइट दैट। सो दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होने वाला देश नामीबिया, then you have Botswana, then you have South Africa, okay, then you have Mozambique and you have Madagascar. तो आप देख रहे होंगे कि जस्ट विथ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हम लोग यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 देश को हम लोग डिकोड कर लिए, एटलीस्ट उसके लोकेशन को हम लोग जान के। अब अगर हम लोग आ जाए अटलांटिक ओशन में, तो एक बात की थे हम, साओ टोम प्रिंसिपी, एक इक्वेटर के ऊपर आपका एक दिख रहा है छोटा सा आइलैंड, एक यहां पर आइलैंड दिखेगा, इसका नाम है केप वर्डे। दिस इज ऑल्सो सोवरेन कंट्री, ये भी एक अफ्रीका का सोवरेन कंट्री है, ओके। देयर आर सम मोर स्मॉल आइलैंड्स, लेकिन वो कह सकते हो
फ्रांस की टेरिटरी है, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है, ओके, जिसको हम लोग ओवरसीज टेरिटरी कहते हैं। जिस तरीके से आपका डियागो गार्सिया अगर बात करें तो इंडियन ओशन में वो यूएस का टेरिटरी है, ओके, जो पहले यूनाइटेड किंगडम का था। दैट इज अ वेरी हॉट इशू, हम लोग उस पर अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन साओ टोम प्रिंसिपी, केप वर्डे, ये दोनों सोवरेन कंट्री है, ओके। यहां पर अगर हम लोग बात करें मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है। मेडागास्कर, दिस इज योर कोमोरोस, ओके, अगेन अ वेरी अ वेरी फेवरेट इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ योर इंडिया। सेशल्स, ओके, इंडिया से यहां टूरिज्म बहुत जाता है। 99% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ सेशल डिपेंड्स ऑन टूरिज्म, ओके, एंड दिस इज अगेन अ वेरी great partner of India. Mauritius, okay, so this is your Mauritius, a country from Africa. This is Comoros, again one country from Africa, and this is your Seychelles. So we are finding Madagascar, Mauritius, Seychelles and Comoros, 4 islands on the Indian Ocean side and couple of islands on the Atlantic Ocean side. तो अगर हम लोग केवल आइलैंड्स को ही एक स्लॉट बना ले, आई शुड राइट हियर, ओके, ऑन अटलांटिक ओशन वी हैव केप वर्डे एंड वी हैव साओ टोम प्रिंसिपी, ओके, एंड ऑन द इंडियन ओशन साइड we have 4 islands: Comoros, Seychelles, Mauritius, Madagascar. Comoros, Seychelles, Mauritius and finally you have Madagascar, okay. I hope things are clear till now. Just have a look on it. Fine. Fine. Just look at this. This resembles to a horn. ये आपको एक हॉर्न के जैसा दिखेगा, सिंग के जैसा दिखेगा, ओके। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहां पर एक देश है सोमालिया, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे। सोमालिया का एक एक्सटेंट यहां पर आता है, तो ये पूरा का पूरा सोमालिया है, ओके। दिस कंप्लीट पोर्शन इज योर सोमालिया। अपार्ट फ्रॉम सोमालिया, ये जो यहां पर आप एक संकीर्ण सा जगह देख रहे हैं, ये वाला जगह, ओके, दिस इज, आई होप क्लियर हो रहा होगा, रेड सी हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और आई होप ये भी क्लियर हो रहा होगा, ये मेडिटेरेनियन सी है जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे, भूमध्य सागर, और ये रेड सी, दिस इज योर टर्की, यहां पर टर्की है। एनीवेज, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक तो सोमालिया आ ही गया, देयर इज अ स्मॉल कंट्री हियर, जिबौती, ओके, जिबौती, very small country, okay, one of a very big partner of your China, and that's why India is having one partner here, Seychelles, okay, just to counter that. In fact, अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस पर आपको अभी चाइना का इन्फ्लुएंस दिख रहा होगा, और इसीलिए भारत एटलीस्ट ऑन दिस पोर्शन, okay, have a very good relation with Seychelles, have a very good relation with Mauritius, okay, in fact with Madagascar, okay, तो इन सब के साथ भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है। वो स्ट्रैटेजिक अगर डिस्कशन पे आप कभी जाओगे तो इसका कनेक्शन दिखेगा। ये जिबौती हो गया, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, ये सोमालिया, ये कंप्लीट सोमालिया ही है, दिस इज अगेन सोमालिया, वही कंट्री चल रहा है, इक्वेटर पास होता है यहाँ से। यहाँ पर एक कंट्री आपको दिखेगा इरिटेरिया, और यहां पर एक कंट्री दिखेगा इथोपिया, ओके, ऑल अफ्रीकन कंट्रीज। तो हम लोग ये वाले पूरे पोर्शन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जानते हैं,
ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन ऑफ योर जनरल स्टडीज कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री इंक्लूडेड हैं। तो ये जिबौती हो गया, इरिटेरिया हो गया, इथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया। सो यू मे कंसिडर एटलीस्ट जस्ट फॉर अ नॉलेज, इस पर हम लोग फिर कभी डिस्कशन करेंगे जब फिजिकल पार्ट पर आएंगे तब, जस्ट फॉर अ नॉलेज कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो इरिटेरिया यहाँ पर, जिबौती यहाँ पर, इथोपिया यहाँ पर, सोमालिया यहाँ पर। ओके, हम लोग बात कर चुके हैं, इजिप्ट यहाँ पर है। इजिप्ट से थोड़ा नीचे आओगे, बाईं तरफ आओगे तो आपको दिखेगा एक सूडान और एक दिखेगा साउथ सूडान। इन अ वेरी रिसेंट पास्ट सूडान से ये अलग हुआ है, साउथ सूडान। ओके, तो हमको यहां पर एक जस्ट फॉर अ मेमोरी ट्रिक बनता दिख रहा है, कपल ऑफ कंट्रीज विथ एस, एक सूडान और एक साउथ सूडान। एनीवेज, you would find again couple of countries with C, Chad and Central African Republic. Central African Republic. किसी भी तरीके से हम लोग को डिकोड करना है कि अफ्रीका में कहां पर कौन सा देश है। तो दिस में बिकम अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ट्रिक टू अंडरस्टैंड कि सूडान और साउथ सूडान, वी हैव कपल ऑफ कंट्रीज विथ एस, वी हैड कपल ऑफ कंट्रीज विथ ई, इरिटेरिया, इथोपिया। Okay, this is Sudan and South Sudan. This is Chad and this is Central African Republic. Then you have couple of countries with N. This is Niger and Nigeria. A very, country having fertility rate more than 5. Okay. इसका तो 7 है। नाइजर के का आप अगर देखोगे तो इट्स मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, हैविंग फर्टिलिटी रेट ऑफ 7, जो हम लोग इंडियन इकोनॉमी वाले डिस्कशन में बात किए थे, डेमोग्राफी में बात किए थे। तो यही वो नाइजर है और ये वो नाइजेरिया है। ओके, नाउ यू हैड मॉरिटानिया एंड माली। अगेन यू मे कनेक्ट couple of countries with M, couple of countries with N, couple of countries with C, couple of countries with S, couple of countries with E. So just to have a memory, अगर आप यही पैटर्न याद रखते हो तो आप देख रहे होंगे 2, 4, 6, 8, 10 देश तो ऐसे ही क्लियर हो गया। एटलीस्ट लोकेशन, couple of countries with M, Mali and Mauritania, couple of countries with N, Niger and Nigeria, couple of countries with C, Chad and Central African Republic, then from S, सूडान एंड साउथ सूडान, इरिटेरिया एंड इथोपिया। आई मीन टू से अगर ये सब नहीं भी जान रहे हो कि कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है, कैप्रिकॉर्न कहां से पास होता है, इक्वेटर कहां से पास होता है, देन ऑल्सो यू कैन सेट वन पैटर्न। एनीवेज, दिस इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, टूनिशिया, एंड दिस इज योर मोरक्को। ओके, दिस इज टूनिशिया एंड दिस इज मोरक्को। टूनिशिया का एक कनेक्शन आप ले सकते हो कि अगर आप कभी रिसर्च करोगे अरब स्प्रिंग पर, जो 2011-12 से राइज किया था। ओके, और ये पूरा का पूरा जिसको हम लोग अरब वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें डिक्टेटरशिप मोर देन 30 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर्स था, कह सकते हो कि जिसके वजह से आज इस्लामिक स्टेट भी राइज किया। ओके, मतलब इस्लामिक स्टेट में भी उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको दिखेगा। वो सीरिया और इराक का जो आज पूरी तरह से एनार्कियल फॉर्म के तरफ जाना, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी टूनिशिया से इनिशिएट हुआ था। ओके, तो ये टूनिशिया इज अ कंट्री लोकेटेड हियर, यहीं से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। यू मे गूगल इट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। सो दिस इज योर टूनिशिया, दिस इज योर मोरक्को। सो दीज आर द कंट्रीज, आई मीन टू से अगर आप केवल इतना ही देखोगे तो मोर देन 25 to 30 कंट्रीज पर एक्नॉलेज कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन पर। तो वर्टिकल लाइन पर अगर आप आओगे, मोरक्को इज समवॉट हियर। ओके, सो यू अल्जीरिया इज कंप्लीट, दिस इज अल्जीरिया, एंड माली इज समवॉट दिस साइड। सो आई शुड राइट हियर, दिस इज योर माली। ओके, तो जब आप 0 डिग्री लाइन पर आओगे, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का जो रेखा होता है, तो अगेन दिस अल्जीरिया, माली, ये कॉमन हो जाएगा। तो आई शुड राइट, लेट अस सपोज हियर जीएमटी की अगर हम लोग बात करें तो यू हैव अल्जीरिया, देन यू हैव माली,
Then below Mali you have a small country named Burkina Faso. Burkina Faso. Okay, and below that you have couple of countries. One side there is Ghana and one side there is Togo, और इन दोनों का बाउंड्री बनाता है, लेकिन अगर हम लोग कंसिडर करें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को तो हम लोग दोनों को कंसिडर करते हैं. तो अल्जीरिया एक हो गया, माली एक हो गया, देन यू हैव बर्किना फासो, देन यू हैव टोगो एंड यू हैव घाना. ओके, तो कह सकते हो ये 5 देश से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरता है. आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्जीरिया, देन यू हैव माली, then you have Burkina Faso, then you have Ghana and Togo. Anyways, now let's come to this portion, ये वाला portion. There are very small countries located at the western coast of Africa, not economically good enough. I mean, कह सकते हो अफ्रीका का ये economically they are very poor. Okay, so starting with there is a small country Senegal, a very good country with very good football players, Senegal. Then just below Senegal you would find Gambia. These are very small African countries on the west coast. Then you would find Guinea-Bissau, and then you would find Guinea, Guinea. Okay, so what you are watching here कि there is a country Senegal here and line से आपको 3 G दिखेगा, गाम्बिया, गाइना बिसाओ और गाइना. So you may develop one trick, Senegal at the top, Gambia, Guinea Bissau and Guinea. Okay, and again here you would find one more country with S, Sierra Leone. Okay, then you have Liberia. These are some very small countries. Liberia. Okay, then you have a very recent past में बहुत इकोनॉमिक डील्स हुआ है ये देश के साथ, भारत का. There is a country here, Ivory Coast. Ivory Coast. Okay, small independent country. Then you have Ghana, then you have Togo, and one country is here, Benin. Okay, तो आप ये वेस्ट कोस्ट को ही अगर ध्यान से देखोगे, एटलस पर अगर देखोगे, तो यू वुड फाइंड वेरी स्मॉल कंट्रीज एंड गुड इनफ दे आर दीज डेज. बहुत इकोनॉमिक कोऑपरेशंस सबके बीच में हो रहा है. जैसे आप देख लो, देर इज वन इकोनॉमिक कोऑपरेशन WAMZ, ओके, जिसका फुल फॉर्म होता है वेस्ट अफ्रीका मॉनिटरी जोन. ओके, देन यू हैव वाइमू, ओके, वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी कोऑपरेशन. ओके, सो इस तरीके से यूनियन, तो छोटा छोटा यूनियन बना रहे हैं ये, मतलब इकोनॉमिकली थोड़ा सा डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं. ये वाला साइड तो हो गया. गैबन हम लोग यहां पर देखे थे, कॉन्गो यहां पर देखे थे. चार्ड आ रहा था, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ रहा था. हम आपको बतलाए थे कि एक सी यहां है, एक सी यहां है. यू शुड जस्ट एक्नॉलेज कि यहां पर है कैमरून. अगेन अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर्स आपके कैमरून. आप अगर फुटबॉल का वर्ल्ड कप फॉलो करते हो तो कैमरून, यही वो कैमरून है. ओके, और गैबन के नीचे अगर आओगे तो यू वुड फाइंड अंगोला. ओके, गैबन के ऊपर जाओगे तो कैमरून दिखेगा, गैबन के नीचे आओगे तो आपको अंगोला दिखेगा. तो करीब करीब हम लोग ये वाले लोकेशन को डिकोड कर चुके हैं. अब यहां पर आपको ध्यान आ रहा होगा कि कपल्स बन रहे हैं. चार्ड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान साउथ सूडान, इरिटेरिया इथोपिया. ओके, यहां पर बात करते हैं नाइजर नाइजेरिया, मॉरिटानिया माली. सिमिलरली यू हैव जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे. ओके, couple of countries here, Zambia and Zimbabwe. Okay, then you have one country here, स्ट्रिप के जैसा है, मालावी. देन यू हैव वन स्मॉल कंट्री साउथ अफ्रीका के पास. आप अगर देखोगे तो यू वुड फाइंड वन कंट्री स्वाजीलैंड.
and one country completely landlocked from South Africa, Lesotho. ओके, ये सब कंट्रीज अगर आप रिसेंट पास्ट के इंडियन बॉलीवुड के मूवीज को फॉलो करते हो, ओके, तो यू वुड फाइंड नंबर ऑफ मूवीज, आई मीन जो यहाँ शूट किया गया है, जो आपके मोरक्को में शूट किया गया है, जो आपके सीशेल में शूट किया गया है, जो आपके मॉरिशस में शूट किया गया है. ओके, सो दे आर वेरी गुड, आई मीन बॉलीवुड पार्टनर्स इवन फॉर एटलीस्ट फॉर इंडिया. ओके, तो यहां पर स्वाजीलैंड दिखेगा, यहां पर लिसोथो दिखेगा, यहां पर एक मालावी दिखेगा. नाउ देयर इज वन मोर स्लॉट, उसके बाद हमारा ये अफ्रीका पूरी तरह से डिकोड हो जाएगा. यहां पर यू वुड फाइंड वन, आई मीन लेक, अ वेरी बिग लेक, जिसको हम लोग कहते हैं विक्टोरिया लेक, जहां से वो नील नदी निकलती है, जो फिजिकल ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर और डिटेल में बात करेंगे. रिवर नाइल, जो कह सकते हो आप, अगर अमेजन रिवर को हटा दे तो रिवर नाइल को ही माना जाता है कि लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. तो रिवर नाइल यहीं से निकलता है. ओके, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो केन्या तो एक साइड आपको दिख ही रहा है, युगांडा एक साइड दिख ही रहा है. There is a small country not on the periphery of this but near to that, that is रवांडा. युगांडा के नीचे और इसके बाईं तरफ आपको एक छोटा सा देश दिखेगा, नॉट ऑन द पेरिफेरी ऑफ विक्टोरिया लेक. विक्टोरिया लेक केन्या एक तरफ से है, एक तरफ से युगांडा है और इस तरफ से तंजानिया है. ओके, तंजानिया. यहां पर आपको एक छोटा सा देश दिखेगा रवांडा और उसके नीचे दिखेगा बुरुंडी. तो विक्टोरिया लेक को अगर आप आधार बना लो तो कह सकते हो 5 देश इसके आजू बाजू में है. एक है केन्या, एक है युगांडा, एक है रवांडा, एक है बुरुंडी, एक है तंजानिया. बट रवांडा एंड बुरुंडी आर नॉट ऑन द पेरिफेरी, एग्जैक्ट पेरिफेरी ऑफ योर विक्टोरिया लेक. हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में उस पर और चर्चा करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर अफ्रीका. फाइन. तो आप एक बार अगर रिवाइज करो तो हम लोग सबसे पहले इक्वेटर को आधार बनाए, बोले गैबन, कॉन्गो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया. फिर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आधार बनाए, बोले वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट. फिर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आधार बनाए, बोले नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर. फिर हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम वाला रेखा कहते हैं, उसको आधार बनाए. फिर बोले अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, घाना एंड टोगो. फिर हम लोग अटलांटिक ओशन के आइलैंड के बारे में बात किया तो बोले साउ टोम, प्रिंसिपी एंड केप वर्डे. फिर हम लोग इंडियन ओशन के आपके आइलैंड्स के बारे में बात किया तो बोले कोमोरोस, सीशेल, मॉरिशस एंड मेडागास्कर. ओके, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात किया तो सोमालिया, जिबौती, इथोपिया, इरिटेरिया, वो जो जोड़ा बना रहे थे हम लोग, कपल्स बना रहे थे, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, साउथ सूडान, इरिटेरिया, इथोपिया. इससे भी एक पैटर्न सेट हुआ. फिर यहां पर आए तो हम लोग देखे जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप था मालावी, और यहां पर स्वाजीलैंड, ये लिसोथो, गैबन के ऊपर कैमरून, गैबन के नीचे अंगोला. ओके, और फाइनली हम लोग विक्टोरिया लेक को आधार बनाए और बोले केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अफ्रीका. अब जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट.